एपिसोड में हमने देखा था कि जी क्यान वैन अपनी पूरी जी जान लगाकर ट्रायल को पास कर लेती है। एम्परर स्टॉर्म में जाने के बाद उसकी मुलाकात 7 जनरेशन के ह्यूमन एम्परर से होती है, जो कि अपनी पावर से उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। पर जी क्यान एम्परर को शो कर देती है कि वो न्यू ह्यूमन एम्परर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सारी इनहेरिटेंस प्रोवाइड करने के बाद उस एम्परर की फाइट चेनिये से हो गई थी। ये एक फ्रेंडली फाइट थी, लेकिन चेनिये ने उन्हें हराने के बाद उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक दी थी, जिसे हासिल करके वो कुछ खास राज बताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो राज था कि डीमन क्लैन के गॉडेस उन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे सुनकर जी क्यान फैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब ह्यूमन रैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर थी। जी क्यान फैन के पावर को मिलते ही वहाँ पर मौजूद एक ड्रैगन स्टैचू अपनी जगह से मूव करने लगा था, और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन को रोर करता देखने के बाद सिटी लॉर्ड कहते हैं, लगता है किसी ने ह्यूमन एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सालों से इस ट्रायल को कोई भी पास नहीं कर पाया था, और अब फाइनली इस पावर को उसका ओनर मिल चुका है। ये बोलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हुए कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी जल्दी इतनी सारी पावर को कैसे इनहेरिट कर सकता है, आखिर वो पावरफुल पर्सन होगा कौन। चलो देखते हैं कि उस ट्रायल से कौन बाहर निकलने वाला है। सभी बच्चे एक दूसरे के नाम पर गैसेस कर रहे थे, लेकिन अपने आसपास उन लोगों को देखने के बाद कह रहे थे कि लगता है कोई ऐसा बंदा है जिसे वो नहीं जानते। उन सभी के गलत तुक्कों को देखने के बाद ली यान भी एक गैस करती है, और उसका गैस बिल्कुल सही था। वो कहती है कि कहीं वो उस पावरफुल मास्टर चेनिये की डिसाइपल तो नहीं। दूसरी तरफ हमें ट्रायल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेनिये से जुकी कहती है कि मास्टर आपने जी क्यान को ह्यूमन एम्प्रेस बनाकर हमारे मिशन को कंप्लीट कर लिया है, और टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको तो पता है आपको न्यू टास्क मिलेगा। ये बोलने के बाद जुकी स्क्रीन ओपन करते हुए चेनिये को दिखाकर कहती है कि अब आपका न्यू टास्क है कि उसे सभी के सामने ह्यूमन एम्प्रेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करना है। और फिर वो परेशान होते हुए कह रही थी कि मास्टर देखो, मैं फिर से भूलने वाली थी, पुराना टास्क कंप्लीट करने पर आपको गिफ्ट भी तो देना है, आप फिर से लकी ड्रॉ आजमाने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद चेनिये कहता है कि कमाल की बात है, इस बार तुम भूली नहीं, वैसे अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे इसके बारे में बाद में कभी याद दिला देना। वो तो बहुत ज्यादा नर्वस होते हुए कह रही थी कि मास्टर आप पुरानी बात को भूले नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं जो आपको सामान देती हूँ वो आपके लिए यूजफुल है। इससे पहले कि चेनिये इस सवाल का जवाब दे पाता, वहाँ जी क्यान फैन आते हुए कह रही थी कि मास्टर ये चीज तो बिल्कुल बकवास है, मैंने काफी देर से इसको अलग अलग तरीके से ट्राई करके देखा, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर इस चीज का इस्तेमाल क्या है। मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इसमें ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन मेरी पावर तो जरा सी भी इंक्रीज नहीं हुई। आपको क्या लगता है ये चीज आखिर क्या हो सकती है? ये कोई अवार्ड और ट्रॉफी टाइप की है, या फिर इसे एक्टिवेट करने के लिए किसी और सीक्रेट मेथड का यूज करना होगा। चेनिये कहता है कि इस सिंबल को एम्परर सील के नाम से जाना जाता है, जो इंपीरियल पावर को शो करती है। इस एम्परर सील का तुम्हारे पास होना कि तुम यहाँ की एम्परर हो। एम्परर होने के नाते तुम इस सील को तभी ओपन कर सकती हो जब तुम ह्यूमन एम्परर रियाल में मौजूद सभी लोगों से इसे कनेक्ट कर पाओ। यानी ह्यूमन एम्परर रियाल में जितने भी सेक्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पर एक अजीब तरीके के पत्थर हैं। जब उन पत्थरों को इकट्ठा किया जाएगा तो उसकी एनर्जी जब इस सील में जाएगी, तभी उसकी पावर जी क्यान फैन को मिल सकती है। पर ऐसा करने से पहले उसे उन सभी मेजर सेक्ट्स को प्रूव करना होगा कि वो एक एम्परर है। ये सील ह्यूमन एम्परर रियाल में मौजूद एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए जी क्यान फैन को ट्रांसफर करेगी, और इसके बाद ही तुम रियल ह्यूमन एम्परर के नाम से जानी जाओगी। ये सुनकर तो जुकी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रही थी कि मास्टर ये तो बिल्कुल स्पिरिचुअल पावर बैंक की तरह काम करता है। थोड़ा सा सोचकर कंफ्यूज होते हुए कह रही थी कि पर हमारी जी क्यान फैन के लिए इसे चार्ज करना बहुत मुश्किल है। जी क्यान फैन ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे मेजर सेक्ट्स में खुद को प्रूव करना होगा। इसके बाद हमें चेनिये को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर की हेल्प से उसी वाटर ड्रैगन को वहाँ पर अपीयर कर चुका था। बेचारा वाटर ड्रैगन पहले की पिटाई से खुद को हील भी नहीं कर पाया था। उसकी बॉडी पर वो पट्टी लगाकर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर चेनिये उसे बिना इन्फॉर्म किए उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है।
वो तो जमीन पर गिर गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी पानी में है। चैनिये को देखने के बाद तो ये वाटर ड्रैगन बुरी तरीके से बौखला जाता है। वहीं चैनिये ने तो अब इस ड्रैगन का नामकरण कर दिया था ज़ियाओकिंग नाम से। पहले तो उस ड्रैगन को नजर नहीं आता कि उसे किसने बुलाया, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसे बुलाने वाला चैनिये, डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं ज़ूकी चैनिये से कह रही थी कि मास्टर, आपने इसका जो नाम रखा है आपके हिसाब से सही है क्या? चैनिये सीधा ज़ियाओकिंग के पास जाते हुए कह रहा था कि आज से तुम मेरे डिसाइपल के स्पिरिचुअल पेट और उसके शील्ड हो। चैनिये के मुंह से ये बात सुनने के बाद वो ड्रैगन एक बार कंफर्म कर लेता है कि किसकी बात हो रही है। वहीं चैनिये अपने पास मौजूद एक ड्रैगन ऑर्ब उसके अंदर ट्रांसफर करते हुए कह रहा था, ये एक स्पिरिचुअल ड्रैगन ऑर्ब है जो उसकी बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी में पावर को काफी तेजी से इंक्रीज करने लगता है। उस ड्रैगन को फील हो रहा था कि धीरे धीरे उसकी कल्टीवेशन इस ऑर्ब की वजह से इंक्रीज हो रही है। वहीं चैनिये कहता है कि अगर तुम आज से क़ियानफेंग को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे 6 और ड्रैगन ऑर्ब्स प्रोवाइड करूंगा। ये सुनकर तो उस ड्रैगन की आंखें चमकने लगती है। वहीं चैनिये कह रहा था कि ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि इसे 7 ड्रैगन ऑर्ब्स कलेक्ट करने के बाद तुम पूरी तरीके से एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाओगे। ये सुनकर तो उस वाटर ड्रैगन के साथ साथ ज़ूकी भी काफी ज्यादा खुश होती हुई कह रही थी कि क्या अब ये सच में एक ड्रैगन बन जाएगा। वो तो कह रही थी कि मास्टर, मुझे आज से पहले पता ही नहीं था कि ड्रैगन कैसे समन होते हैं। वहीं एक असली ड्रैगन बनने की खुशी तो उस ड्रैगन के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। वो तो खुशी के मारे नाचने लगता है। ज़ी क़ियानफेंग उसके पास जाकर उसे सहलाने लगती है और वो भी एक छोटे से पेट की तरह अपने मालिक का ये टच बहुत एंजॉय कर रहा था। ज़ी क़ियानफेंग उसे टच करते हुए कह रही थी कि ज़ियाओकिंग, आज से हम दोनों पार्टनर्स हैं, आने वाली मुसीबतों का सामना हम साथ में करेंगे। चैनिये कहता है कि ज़ी क़ियानफेंग, जल्दी से इस ड्रैगन को अपने स्टोरेज स्पेस में डालो और अपने ड्रैगन सील का यूज करते हुए हमें यहाँ से बाहर निकाल के ले चलो। मास्टर का आदेश मिलने के बाद ज़ी क़ियानफेंग सबसे पहले उस ड्रैगन को स्पिरिट फॉर्म में अपने स्टोरेज में रख लेती है। इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस एम्परर सील की हेल्प से उस ड्यून से बाहर आ जाती है। उन दोनों को बाहर देखने के बाद तो ये सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उनके हिसाब से ज़ी क़ियानफेंग की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम थी। वहीं लिनयाओ हमारी ज़ी क़ियान को देखकर कहती है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। बच्चे तो ज़ी क़ियानफेंग और उसके मास्टर चैनिये को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कह रहे थे कि अच्छा, तो ये दोनों हैं। उस लड़की के हाथ में क्या है? क्या ये एम्परर सील है? हर किसी का अलग अलग रिएक्शन था और इसी के साथ सिटी लॉर्ड उनके पास पहुंच जाते हैं। सिटी लॉर्ड चैनिये को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि सीनियर, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये आपकी डिसाइबल एम्परस बन जाएगी, पर मुझे ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ साथ बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। वहीं चैनिये ज़ी क़ियानफेंग से कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को इस सील को दिखाते हुए बताओ कि आखिर तुम कौन हो, और याद रखना तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि यहाँ मौजूद हर किसी को पता लगे। ज़ी क़ियानफेंग चैनिये की बात में हामी भरते हुए कह रही थी कि मास्टर ठीक है। वो अपने हाथ को उठाते हुए उस सील को सबको दिखाकर कहती है कि मैं ज़ी क़ियानफेंग, मास्टर चैनिये की डिसाइपल, आज से 9th जनरेशन की ह्यूमन एम्परस हूँ। मैंने ट्रायल को पास करते हुए इन सारे इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया है। उसकी इस बात पर पीछे मौजूद स्पिरिचुअल ड्रैगन भी जोर जोर से रोर करने लगता है। बच्चे अब तक जो कि कंफ्यूज थे और तुक्का लगा रहे थे, अब साफ साफ क्लियरिफिकेशन मिल गई थी तो वो बौखला जाते हैं। आज से ये हमारी 9th जनरेशन की ह्यूमन एम्परस है। वहीं लियान कहती है कि ये तो बस मॉर्टल रियल्म पर है और मॉर्टल रियल्म में होने के बाद ह्यूमन एम्प्रेस की पावर को इनहेरिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये कहूँ कि नामुमकिन है। इस बात पर यकीन करना इतना ही मुश्किल है जैसे मछली का जमीन पर चलना। लियान की बात सुनने के बाद बाकी बच्चों को भी बोलने का मौका मिल जाता है। वो कहते हैं कि मैं मान ही नहीं सकता कि इस लड़की ने ह्यूमन एम्प्रेस के ट्रायल को पास किया है। मुझे तो लगता है कि उसके उस पावरफुल मास्टर ने हम सभी को धोखा देते हुए चीटिंग करके उस ट्रायल को पास किया होगा। हम सभी जानते हैं कि वो मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। सभी लोग एक दूसरे से एग्री कर रहे थे, ये सोचते हुए कि ये ट्रायल चैनिये ने धोखे से पास करते हुए सारी पावर ज़ी क़ियानफेंग को दे दी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ये लड़की हमारी ह्यूमन एम्प्रेस बनने के लायक नहीं है, ये कमजोर और धोखेबाज है, इससे सारी पावर को छीन लेना चाहिए। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद तो ज़ूकी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो अपने पाँव पटकते हुए कह रही थी कि कितने बदतमीज लोग हैं ये सारे। मेरे मास्टर जितना ऑनेस्ट पर्सन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा और तुम लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हो। यहाँ ज़ी क़ियानफेंग भी उनके ऊपर चिल्लाने लगती है कि अपनी बकवास को बंद करो। चैनिये ज़ी क़ियानफेंग को शांत करते हुए कहता है कि इन पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अगर इन्हें तुम पर यकीन नहीं हो रहा है तो यहीं बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके इन्हें अपनी पावर
दिखाओ। चेनिए की बात सुनकर जी कैन फैन उस एम्परर सील को वापस रखते हुए कल्टीवेशन करने बैठ जाती है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं ये सब देखने के बाद बाकी बच्चे कहते हैं कि इसने धोखे से ह्यूमन एम्प्रेस की पावर को हासिल किया है और अब वो उसी पावर का यूज करके हमें निपटाने वाली है। हम इस लड़की से बिल्कुल नहीं डरने वाले, क्योंकि इसने चीटिंग की है और हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सभी को नॉन स्टॉप इसी तरीके की फालतू बकवास करता देखकर चेनिए चिल्लाते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास को बंद करते हुए मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी डिसाइपल अभी कल्टीवेशन कर रही है, जैसे ही उसकी कल्टीवेशन खत्म होगी, तुम में से जिस किसी को भी वो डिस्क्वालिफाइड लगती है वो आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। अगर उसने अपने पावर और स्किल से जिया कैन फैन को हरा दिया तो ह्यूमन एम्प्रेस की सील उसे मिल जाएगी और इस फाइट के बाद 9th जनरेशन का ह्यूमन एम्प्रेस वो बन जाएगा। चेनिए का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ के बच्चों को प्रेशर फील होने लगता है। वहीं चेनिए की बातों से सभी अब एग्री कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें डीमन रैम के बाय यूजिंग सेट से 2 और असैसिन्स को दिखाते हैं। ये मास्क मैन के ग्रुप के 2 और नए मेंबर हैं, जिन्हें जी कैन फैन को मारने का ऑर्डर मिला था। वो कहते हैं जब से हमें इस लड़की की न्यूज मिली है, पूरा सेक्शन मारने के बावजूद भी ये हमें इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि ये आकर इस रियून में छुपी हुई थी। वो लोग चेनिए के अनाउंसमेंट सुनने के बाद कह रहे थे कि जैसा कि इस मास्टर ने कहा है, हमारे तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे ना। एक तो इस लड़की को मारने का हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा इसे मारने के बाद हम ह्यूमन एम्परर्स बन जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सोने पे सुहागे वाली बात है। दूसरा वाला बंदा अपने साथी को टोकते हुए कह रहा था कि इस लड़की को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, फिंगर को हिलाते ही मैं इसे रास्ते से हटा दूंगा। अगर लास्ट टाइम हम दोनों गए होते तो तभी इसे मार देते, लेकिन वो ग्रुप बिल्कुल ही खटारा ग्रुप था जो अपने टारगेट को कंप्लीट भी नहीं कर पाया और वापस भी नहीं लौट पाया। दूसरा वाला कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मास्टर यहाँ पर मौजूद है, हमारे पहले के ग्रुप में जितने भी लोग मरे हैं उनसे इसका कुछ तो कनेक्शन है। मुझे तो डर है कि कहीं ये हमारे रास्ते का कांटा भी ना बन जाए। वो दूसरा वाला बंदा तो अपने साथी को चुप कराते हुए कह रहा था कि क्या बकवास कर रहे हो, इसने हमारे ग्रुप के कुछ कचरों को क्या मार डाला। तुम्हें लगता है कि ये मुझसे कंपेयर करने के लायक है? गुलचान रियान की मिडिल स्टेज पर होने की वजह से इस लड़के को अपने पावर पे बहुत ज्यादा गुरूर था। वो कहता है कि मेरे एब्सोल्यूट स्पीड के आगे ये दोनों डिसाइपल और मास्टर नहीं टिक पाएंगे। मेरे हाथों आज उनका आखिरी दिन होने वाला है। ये बोलने के बाद वो अपनी पर्पल एनर्जी को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। उसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा थी। वहाँ मौजूद कोई भी समझ नहीं पाता कि ये बंदा अटैक करने वाला है, पर उसकी स्पीड किसी को नजर आई हो या ना आई हो, यहाँ चेनिए को साफ साफ नजर आ जाता है। वो तो कह रहा था कि मेरे बोलने के बावजूद भी इसको बहुत ज्यादा जल्दी है। वो अपने आइस नेजल्स को थ्रो करते हुए उसे एक स्पेयर में कन्वर्ट करते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। वो बंदा ये देखकर हैरान था कि उसकी स्पीड को चेनिए ने भांप लिया और उसके कुछ भी करने से पहले ये अटैक उसके सीने को छेदते हुए बाहर निकल चुका था। हवा में ही उसकी लाश लटकी रह जाती है। वहीं चेनिए कह रहा था कि वही घिनौनी स्मेल जो आते ही मैंने फील की थी। वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर किसी को जी कैन फैन के ह्यूमन एम्परर बनने से ऑब्जेक्शन है तो वो पहले शांति से मेरे डिसाइपल को अपना कल्टीवेशन कंप्लीट करने दे। उसके बाद वो चाहे बेशक कितनी ही पावर यूज करके मेरे डिसाइपल के साथ फाइट कर सकता है, लेकिन अगर उसकी कल्टीवेशन के बीच में दोबारा किसी ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसका हाल भी इसी लड़के की तरह होने वाला है। ये बोलने के बाद वो अपनी आइस पावर को इंक्रीज करते हुए उस पर्सन की चीथड़े उड़ा चुका था। उस गुचेंग रियान के बंदे की बॉडी को डिस्ट्रॉय होता देखकर बच्चे हैरान होते हुए कह रहे थे कि क्या इस बंदे ने उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोल डिस्टोरेशन मेथड देखने के बाद तो सभी के पसीने छूटने लगते हैं। अब तक जो इतनी बकवास कर रहे थे वो चेनिए का ये रूप देखने के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वहीं उस मास्क मैन का दूसरा साथी कहता है कि सोल ब्रोकन मेथड, इसका मतलब ये है कि यह बंदा दोबारा कभी रेइनकार्नेट नहीं कर सकता। आखिर ये मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। चेनिए के गुस्से के साथ ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आने वाले एपिसोड्स में हम देखने वाले हैं कि जैसे ही जी कैन फैन अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करेगी, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि बच्चे बुरी तरीके से डर जाएंगे। उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले उसे चैलेंज करने ली आन आएगी, जिसे लगता है उसकी कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से
ह्यूमन एम्पर की पोजीशन वो डिजर्व करती है। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। इसी के साथ ही हमें डीमन रैल्म का सीन दिखाया जाता है, जहां ली होंग को दिखाते हैं वो चेंगे के अटैक से अब तक रिकवर हो चुकी थी और डीमन रैल्म में मौजूद बाकी सारे एल्डर्स के साथ वो एक काफी खतरनाक और जी क़्यानफेंग को मारने का एक जबरदस्त प्लान बना लेती है। ये खतरनाक और जबरदस्त प्लान क्या है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। तो अब आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं?